जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बाकी लड़कियां और सूचन यहाँ पे इसे देख लेते हैं पांसी के साथ, जिन्हें देख के ये थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी पैंसी इसे बताती है कि मेरे हिसाब से ये तीनों तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। सूचन इसे कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम्हारी पैंसी के साथ नहीं बनती है। वही कॉस्मोस इसे कहती है कि तुम मुझसे भी झूठ बोल रहे थे, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। हिमावारी भी इसे कहती है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। इनकी बातें सुन के जोरो सोचता है कि आखिरकार हमेशा मुझे ही गलत क्यों समझा जाता है। तभी कॉस्मोस से कहती है कि मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी, पर तुम दोस्ती के काबिल नहीं हो। हिमावारी भी फिर से यही कहती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। इनसे फ्रस्ट्रेट होकर जोरो कहता है कि तुम लोग मुझे अपना अच्छा क्लासमेट समझती थी और अपना अच्छा दोस्त समझती थी, पर तुम लोग मेरे काबिल नहीं हो। तुम सचमुच काफी घटिया लोग हो। तुम लोग भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब बात जब इतनी बिगड़ चुकी है और बात इस चीज पे आ चुकी है तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। सूचन गुस्सा है ये चलता है क्योंकि उसे मैंने झूठ कहा था, पर आखिरकार तुम लोग यहाँ पे गुस्सा क्यों हो। कॉस्मोस और हिमावारी, तुम दोनों को यहाँ पे गुस्सा होने का कोई भी हक नहीं बनता है। मैंने तुम दोनों की पूरी मदद की ताकि तुम सूचन के साथ यहाँ पे सेट हो सको, पर जब तुम दोनों इस चीज में फेल हो गए तो ये सारी गलती मेरी है। तुम लोग मुझे अपने एक अच्छा दोस्त कहते हो, पर मैं एक कन्वीनियंट टूल के अलावा कुछ नहीं हूँ। इसके बाद यहाँ पे सूचन इसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर जोरो यहाँ पे मुड़ जाता है और कहता है कि मैं जीत गया, मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं बाद में अब सूचन को समझा दूंगा कि आखिरकार क्या क्या हुआ था और मुझे ये किस लिए करना पड़ा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पैंसी कहती कि तुमने काफी बढ़िया कहा मिस्टर व्हाइट एलिफेंट, पर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। अगर तुमने उस चीज का जवाब दे दिया तो तुम पास हो जाओगे। ये इसे पूछती है कि जब तुम कॉस्मोस और हिमावारी को उसके साथ सेट कर रहे थे तो आखिरकार तुमने मुझे और ओगा को यहाँ पे सेट करने की कोशिश क्यों की। आखिरकार उस चीज पे तुम्हें कौन लाया। इसकी ये बात सुन के ओगा कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इन दोनों के साइड हो, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। इसकी बात सुन के जोरो सोचता है कि आखिरकार पैंसी इस टाइम पे क्यों बोली। तभी पैंसी सभी को बताती कि उसने कहा था कि जो कोई भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा उसे जोरो रख लेगा। इसकी बात सुन के सभी लोग सीरियस हो जाते हैं और वो जोरो के पास आने लग जाते हैं। तभी सूचान जो है वो यहाँ पे इसे कहता है कि इन दोनों से माफी मांगो, और वो जोरो को एक जोरदार पंच मारता है जिस वजह से जोरो यहाँ पे गिर जाता है। सुनचान फिर जाते हुए इसे कहता है कि मैं लाइफ के लिए तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता था, पर लगता अब ये इम्पॉसिबल है। जाते जाते पैंसी जोरो को कहती कि मेरे ऊपर भरोसा करना। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जोरो के बारे में किसी ने बात लीक कर दी होती है। दरअसल जब वो इंसिडेंट हुआ तब एक लड़की इन लोगों की सारी बातें सुन रही थी और इनमें से किसी ने भी यहाँ पे उस लड़की को नोटिस नहीं किया, और इनकी सारी बातें सुनने के बाद उस लड़की ने यहाँ पे पूरे स्कूल में जोरो के बारे में अफवाह फैला दी, और इस वजह से जोरो अब अकेला है, कोई भी उसे यहाँ पे बात करने नहीं आता। तभी से पैंसी का मैसेज आता है जो कि इसे कहती है कि लंच के टाइम पे लाइब्रेरी पे आ जाना। ये सोचता है कि आखिरकार ये मुझसे कैजुअली कैसे बात कर सकती है इतना कुछ होने के बाद। फिर ये इसे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो कुछ बुरी चीज होगी उसके साथ, तो ये ना करके भी इसके यहाँ पे आ जाता है। पैंसी से पूछती कि उस दिन के बाद से मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं देखा। ये इससे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी बताओ। ये इसे कहती कि वो ठीक है, पर उससे पहले क्या तुम मेरे लिए एक बुक ला सकती हो, उसका नाम है माय कैट। जोरो इसकी बात मान लेता है और उस बुक को ढूंढने लग जाता है। उतने में यहाँ पे सूचन आ जाता है जो कि यहाँ पे पैंसी से मिलने के लिए आया होता है। इसे देख के जोरो सोचने लग जाता है कि आखिरकार सूचन यहाँ पे क्या कर रहा है। वो यहाँ पे छुप जाता है। तभी पैंसी सूचन से पूछती है कि ये ठीक है कि तुम हमेशा लंच के टाइम पे यहाँ पे आ जाते हो अपना लंच छोड़ के। ये इसे कहता है कि वैसे भी मेरे पास कुछ करने को नहीं है। पैंसी फिर इसे कहती कि दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सूचन इसे कहता है कि हाँ पूछो। ये इसे डायरेक्टली पूछ लेती कि आखिरकार तुमने जोरो और बाकी सबको ट्रिक क्यों किया। सूचन इसे कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसे कहती है कि तुमने अकीन और हिनाता की फीलिंग का यूज किया था कि तुम जोरो को हरा सको। वो जोरो नहीं है जिसने यहाँ पे सभी को धोखा दिया है, वो दरअसल तुम हो जिसने सभी को धोखा दिया है। तुमने यहाँ पे सभी को ट्रिक किया और शुरू से ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। उन दोनों ने तुम्हें काफी कैजुअली अप्रोच कर लिया था, इसी वजह से तुमने सोचा कि उनका यूज करके तुम जोरो को फंसाओगे, क्योंकि जोरो ने उन दोनों को प्रॉमिस किया था। तुमने जानबूझ के उन तीनों के बीच में यहाँ पे दरारें पैदा की ताकि उन दोनों का उसके ऊपर से ट्रस्ट हट जाए और वो लोग कभी भी उसके ऊपर भरोसा ना कर पाए। फिर जब तुमने यहाँ पे जोरो को अप्रोच किया ताकि वो तुम्हारे रोमांटिक रिलेशनशिप को बढ़ा सके, पर उसने ये चीज करने से मना कर दिया, तो तुम गुस्सा हो गए और तुमने उसे ट्रिक करने का वही से फैसला कर लिया, और इसके लिए तुमने हिनाता और अकीनो का यूज किया। इसकी ये सारी बातें सुन के ये काफी ज्यादा घबरा जाता है और इससे पूछता है क्या जोरो ने ये तुम्हें बताया। ये इसे कहते कि नहीं, अभी अभी तुमने मुझे ये सारी चीजें बताई है। ये फिर इसे कहता है कि तुमने भी तो यहाँ पे जोरो के ऊपर अटैक किया था,
ये बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे प्रिटेंड करना पड़ा कि मैं उसकी एनिमी हूँ, वरना तुम अपना ये रंग कभी भी दिखाती नहीं। इसकी सारी बातें सुन के जोरो सोच रहा होता है कि पैंसी एक फॉक्स की तरह है, वो चालाक है काफी ज्यादा। तभी यहाँ पे ये सूचाएं से पूछती है कि मैं तुमसे एक और बार पूछना चाहती हूँ, आखिरकार तुमने यहाँ पे जोरो को ट्रिक क्यों किया, उसे ट्रैप क्यों किया, मुझे सच सच बताना। ये इसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं जोरो से हार गया था। मिडिल स्कूल के दौरान यहाँ पे एक लड़की ने मुझसे फेवर मांगा था। दरअसल वो मेरे साथ और जोरो के साथ यहाँ पे मैच मेकर खेलना चाहती थी। पैंसी से पूछती कि इसका मतलब तुम्हारा उसके ऊपर क्रश था ना। ये इसे कहता है कि हाँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो मुझे पसंद करे, पर इतनी कोशिशों के बाद भी वो हमेशा जोरो को ही पसंद करती थी। पर मुझे जोरो का असली चेहरा पता था, इसी वजह से मैंने उसे वो सारी चीजें बता दी ताकि वो मुझे पसंद करने लगे। पर उसके बाद भी उसने मुझसे कहा कि जोरो जैसा भी हो वो उसे ही पसंद करती है और वो किसी और को पसंद नहीं कर सकती। और हाई स्कूल आने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं जोरो से हार गया, पर अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज मेरे साथ मिडिल स्कूल में हुई थी वही चीज उसके साथ हाई स्कूल में हो रही है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर लड़कियों के मामले में मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। जो मैं लड़कियों को कहूंगा वो मेरी बात मानेंगी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, पर उनका कोई भी चांस नहीं मेरे साथ आने का। पर मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें जोरो इतना ज्यादा पसंद क्यों है? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी एक लूजर जितनी है। ये ऐसे कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो उन लोगों की मदद करता है जिनकी उसकी मदद चाहिए होती है। उन लड़कियों ने जब उसे बताया कि वो तुम्हें पसंद करती है तो उसने हमेशा तुम्हारे बारे में पहले सोचा। उसके बाद उसने मुझसे भी तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए कहा, पर उसके बावजूद तुमने यहाँ पे जोरो को बिट्रे कर दिया। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम जोरो में इतना ज्यादा घुस कैसे सकती हो, वो एक लूजर है। ये इसे कहती है कि ये फाइनल ईयर के गेम के दौरान स्टार्ट हुआ था। जोरो सोचता है कि आखिरकार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा फाइनल ईयर का गेम क्यों आ जाता है बीच में। ये पैंसी फिर से बताती है कि इससे पहले मैं साउथ एग्जिट की तरफ बढ़ती तुमसे मिलने के लिए, तभी मैंने यहाँ पे जोरो को देखा जो कि यहाँ पे खाने का बैग पकड़े हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो यहाँ पे गर्मी में तुम्हारा फेवरेट चीज लेके यहाँ पे इंतजार कर रहा था। वहाँ काफी ज्यादा गर्मी थी और लोग आना जाना कर रहे थे, पर वो सिर्फ तुम्हारे लिए खड़ा हुआ था। और उसे ऐसा देखने के बाद मैं उसे प्यार करने लगी। इसकी बात सुन के जोरो सोचता है वो बड़े बलून्स वाली लड़की क्या वो पैंसी थी क्या? तभी ये फिर इसे बताती है कि जोरो बिना जेलेसी के, बिना अपने बारे में सोचे अपने बेस्ट फ्रेंड का इंतजार कर रहा था, और वैसी फीलिंग देखने के बाद मैं उसे प्यार करने लगी। वो सचमुच काफी अच्छा इंसान है। सुनचान फिर इसे कहता है कि पैंसी, इस लाइब्रेरी में कोई नहीं आता लंच के दौरान, और कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो मैं जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ ना। ये इसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जोरो इसके सामने आ जाता है और इसे कहता है कि सूचैन, वो सब तो ठीक था कि उन लड़कियों को तुमने मेरे लिए यूज किया ताकि तुम मुझे ट्रैप कर सको। वो भी लड़कियां ऐसी ही करती है, अगर उन्हें कोई लड़का पसंद आता है तो उसके पीछे पड़ जाती है, और जो नहीं आता उन्हें वो ड्रॉप कर देती है। वो सब तो ठीक था, पर तुम्हें उनकी फीलिंग के ऊपर हंसना नहीं चाहिए था। तुम यहाँ पे उनकी फीलिंग को लेकर उन लड़कियों को यूज नहीं कर सकते। वो लड़कियां तुमसे सचमुच प्यार करती है। ये इसे कहता है कि मैं समझ गया, प्लीज मेरा कॉलर छोड़ो, और ये इसका कॉलर छोड़ देता है। ये इसे कहता है कि मैं बिल्कुल गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये फिर इसे कहता है कि अगर तुमने अपनी गलती मान ली है तो आखिरकार अब तुम क्या करोगे। ये इसे कहता है कि जो भी पनिशमेंट तुम मुझे दोगे मुझे मंजूर है, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा। ये इसे कहता है कि मेरा भी तुम्हें पनिशमेंट देने का कोई मूड नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। सूचन इसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं अब तक हारा नहीं हूँ। पैंसी फिर इसे कहती कि मुझे माफ करना, अगर मैंने इसे ठीक से हैंडल किया होता तो चीजें कुछ अच्छी रहती। ये इसे कहता है कि चाहे जो हो, जिस इंसान से मैं हेट करता हूँ मैं हमेशा उसे हेट करता रहूंगा। तो पैंसी इसे कहती कि प्रिंस, तुम तो काफी ज्यादा अनकाइंड हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे तुम जो भी करो, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करते रहूंगी। ये फिर यहाँ से जाने लग जाता है। तो पैंसी से कहती कि क्या हुआ, क्या तुम दोबारा ऐसे यहाँ पे नहीं आओगे क्या तुम यहाँ पे लाइब्रेरी में नहीं आओगे? ये यहाँ पे इसके बात का जवाब नहीं देता और एक अजीब सा मुंह लेके यहाँ से निकल जाता है। और इसके जाने के बाद पैंसी बाकी दोनों लड़कियों को यहाँ पे बाहर आने के लिए कहती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ जोरो स्कूल आ चुका होता है और वो सोचता है कि आज भी उसका शू लॉकर ऐसा ही होगा। पर ये देखता है कि इसके शू लॉकर के सामने यहाँ पे कॉस्मस खड़ी होती है, तो वो उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, पर वो जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। ये फिर अपने शूज को देखता है जो कि आज किसी ने भी पेंट करके नहीं रखे होते। फिर जब ये क्लास में आता है तो ये देखता है कि हिमावरी इसकी बेंच पे बैठी हुई होती है। वो सभी से कहती है कि कोई भी इसकी बेंच पे कुछ भी बुरा नहीं लिखेगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये देख के जोर खुश हो जाता है। वो फिर अपने चेयर पे बैठ जाता है और सोच लग जाता है कि आखिरकार अब वो क्या करे। उतने में यहाँ पे ओगा खड़ा हो जाता है और वो सभी को कहता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ।
हूँ। सूचा सभी को वो सारी चीजें बता देता है जो जो चीज इसने की होती है। वही जोरो यहाँ पे पेंसी को बताता है कि उसने पूरी क्लास के सामने झुक के सबसे माफी मांगी। उसने यहाँ पे सबको बता दिया कि उसने क्या क्या गलत किया है, पर उसने यहाँ पे हिमावारी और कॉस्मोस का नाम नहीं लिया क्योंकि वो उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये फिर इसे कहती है कि यहाँ मुझे ये सारी न्यूज बताने आना ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। जोरो इसे कहता है कि मैं सिर्फ आज के लिए आया हूँ। इसके बाद ये इसे कहती कि जोरो तुम्हें पता है कि ओगा को मेरे ऊपर क्रश क्यों आया। ये इसे बताता है कि हाँ मुझे पता है, वो जब हार गया था तो वो काफी डिप्रेस हो गया था और तुमने तभी उसे इंकरेज किया। ये इसे बताती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस उसे अपना नाम बताया था। ये इसे पूछती कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। पैंसी से कहती कि 2 मीटर को तुम्हारे सवाल का जवाब मैं अभी देती हूँ। और हम देखते हैं पैंसी यहाँ पे अपने कपड़े खोलने लग जाती है। इसे ऐसा करते देख यहाँ पे ये सोचने लग जाता है कि मैं एक अगली पर्सन को बिना कपड़े के नहीं देखना चाहता। और जब ये अपने कपड़े उतारती है तो ये देखता है इसके बड़े बड़े होते हैं और इसे देखने के बाद इसे याद आ जाता है ये तो वही लड़की है जो इसे यहाँ पे स्कूल के बाहर मिली थी उस गेम के दौरान। ये फिर से पूछता है कि आखिरकार तुम वो कैसे हो सकती हो। पैंसी से कहती कि वो सब छोड़ो, क्या तुम अभी भी यहाँ पे लाइब्रेरी में नहीं आने वाले क्या। ये से कहता है कि नहीं। तभी हम देखते हैं पैंसी इसे गालों पे किस कर लेती है और ये शर्मा जाता है। ये फिर से बताती कि मैं सिर्फ ये उसी इंसान के साथ कर सकती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ और वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है और ये उसी चीज का यहाँ पे रिवॉर्ड है जो तुम डिजर्व करते हो। ये इसे कहता है कि इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि मैं तुमसे हमेशा हेट करता रहूंगा। ये इसे कहती है तुम मुझसे जितना हेट करोगे मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगी। इसके बाद ये इसे कहती कि मैं आसानी से अकेली पड़ जाती हूँ तो मुझे इफेक्शन की काफी ज्यादा जरूरत है। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का तीसरा एपिसोड है। इसका अगला एपिसोड जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए वेट कीजिए और बताना नहीं भूलिएगा कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप पुराने हो तो प्लीज गाइज लाइक और डिसलाइक का बटन साइड में आप दोनों में से कोई भी प्रेस कर सकते हो। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं आई तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट भी आप अच्छा भला कर सकते हो, अगर आपने अच्छा किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो हम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम कमेंट को पढ़ते रहते हैं। जाते हुए इतना कहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में तो होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।